बीकानेर वाला ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन ये ब्रांड कैसे इस मकाम तक पहुंचा, इसके पीछे क्या स्टोरी है और कितनी संघर्ष की कहानी है, ये जानेंगे बीकानेर वाले के डायरेक्टर नवरत्न अग्रवाल जी से। तो आइए उनसे ज्यादा बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इसके पीछे कहानी है। तो हमारे साथ बातचीत में है बीकानेर वाले के डायरेक्टर नवरत्न अग्रवाल जी। आइए इनसे ज्यादा बात करते हैं। स्वागत है नेशन न्यूज़ 7 में। मेरा सवाल यही है कि सर, बीकानेर वाले को एक ब्रांड बनने में कितना समय लगा, उसके पीछे की संघर्ष की क्या कहानी? पहले तो मैं आपका धन्यवाद जो आप हमसे इंटरव्यू रूबरू होने आए, हमारे बारे में जानने का आपने इंटरेस्ट लिया। न्यूज़ 7 का भी बहुत धन्यवाद। और बीकानेर वाला को बनने के लिए शुरू से एक बनने में समय जो लगा, एक बहुत बड़ी तपस्या है मैं तो कह सकता हूँ। और उसमें सत्यता, प्रेम और कुछ कर गुजरने की एक क्षमता थी फादर और मैं। 18-18 घंटे आनंद के साथ, मस्ती के साथ काम करते हुए हम उनको देखते थे। और उनमें मैं एक देखता था कि एक पारिवारिक भाव थे और एक शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ देने का एक परिवार जब होता है कि वो परिवार क्या कहते हैं, जिसको कस्टमर को भी परमात्मा मानना मनोभाव से। और जो माल जो हमारे स्टाफ होता था उनको अपना एक बच्चा परिवार का हिस्सा मान के उनके और उनके परिवार की अल्टीमेट केयर करना। तो मैं वो देखता था कि वो जैसे मदर अपने हाथों से रोटी बना के खिलाना ताकि वो श्रेष्ठतम कर पाते थे। और वही सप्लायर के साथ भी होता था कि हमारे सप्लायर बेस्ट प्रोडक्ट दे सके तो हम उसके लिए भी की कमी दिक्कत ना आए किसी प्रकार से। तो वो था। उसके बाद लैब्स बनती गई, हमने जो इनोवेशंस होती है इसको ध्यान देना, पैकेजिंग हो रही थी, नई नई पैकेजिंग कैसे आ सकती है, नया नया डिजाइन, सो मतलब प्रत्येक चीज में ध्यान देना कि आज की तारीख में लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है और पहले की चीजों को छोड़ना नहीं। क्योंकि हमारी जितनी भी पहले की चीजें थी सब में लौंग, जायफल, जावित्री, हल्दी और जितनी भी चीज थी सब औषधि थी। जितनी भी स्पाइसेस थी वो औषधि के रूप में थी और वो आज की तारीख में सपोर्ट करती थी। और एक जब हम एक सोचते थे कि एक परिवार का अंश है, परिवार के मेंबर को खिला रहे हैं, तो एक बेस्ट प्रोडक्ट देना। भटूरे थे, जैसे पहले ऑयलिंग होते थे तो उसमें ऑयल कम करना, कैसे फ्राइंग करना है। आजकल बिल्कुल आप ऑयल फ्री देखेंगे। थाली नहीं होती थी तो हमने थाली की डेवलपमेंट करी कि एक साथ हजारों लाखों लोग खाना खा रहे हैं तो एट ए टाइम एक से साथ कर सकें। लैब्स और इस्टेब्लिश करी बीकानेर वाला की। तो मेन चीज है बीकानेर वाला दूध का गिलास है, दूध के गिलास में इनोवेशंस, मार्केटिंग बढ़ाना, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना। तो मेन चीज है बीकानेर वाला बनने के लिए। और सबका एक परिवार के साथ सब एक साथ मिलके, जैसे शरीर में आंख नाक कान सब अलग अलग एक साथ मिलके काम करें, एक ऐसे ही पूरा परिवार एक मिलके पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे प्यार के साथ सबको माल देना। और एक खुशी होती है, जैसे आने से कितनी खुशी होती है, बनाने में खुशी होती है कि इसमें अपना प्रेम डला हुआ किसी प्रकार से कि मैं अपने एक परमात्मा के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए खिला रही हूँ। तो वो सब चाहिए तब एक बीकानेर वाला बनता है। उसमें फिर डिसीजंस की मेकिंग भी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लेना और कुछ लेना और लोगों के साथ फ्रेंचाइजीज करना, वर्ल्ड वाइड जाना। वरना आदमी एक जगह स्टैंड रह जाता है। तो बीकानेर वाला बनने के लिए शायद दिक्कत आती है। हम दुबई गए तो दुबई में आज मोर देन 20 आउटलेट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, सारी वहाँ की जितनी फ्लाइट्स हैं, एमिरेट फ्लाइट्स, और मैं डेली आदमी उठ जाता है। एमिरेट डेज हैं तो उसमें पूरा जाना। तो एक तपस्या, एक डेडिकेशंस और सीरियसनेस और उसमें प्यार, बहुत बड़ा प्यार चाहिए। और उसमें डेली एक आंखें खुली रखना पूरे होश आवाज के साथ, क्या नई इनोवेशंस हैं, क्या नई पैकेजिंग है और कैसे लैब और टेस्टिंग और सब बातें जो हम कह रहे हैं उसको खरी है या नहीं है, उसकी लाइफ कितनी है और कितनी चीजें हैं जी। और नए नए आइटम्स वर्ल्ड वाइड, क्या नए आइटम्स आ रहे हैं। जैसे हमने बीकानेर वाला रेस्टोरेंट्स और किए तो साउथ इंडियन भी, चाइनीज भी, जितनी चीजें हैं तो वहाँ के कारीगर्स लेके उनके द्वारा बनाना और उसमें इंडियन टेस्ट रखना कहीं किसी प्रकार से। तो उन सब चीजों का कारण है। अब भुजिया है तो मोठों की भुजिया है तो सब में बेसन, अब प्रोटीन सब पूरे होते हैं कहीं किसी प्रकार से, दालें वाले जितने भी हैं। हलवा और लेते हैं, देसी घी का है, देसी घी। और आज की तारीख में भी जैसे कृष्ण के टाइम में जो कहते थे गौआ का दूध और के कारण घी मक्खन खाते हैं तो हड्डियां और कमजोर नहीं होती। लोग कहीं जने प्लस कहते हैं, कहीं माइनस कहते हैं। अल्टीमेट हम देखते हैं कि जो खाने पीने का डाइजेस्ट होना चाहिए कहीं किसी प्रकार से। आदमी अगर वर्किंग करता है और एफर्ट्स कर रहा है तो उनको डाइजेस्ट हो जाता है, वो खाना पचता है, वो खाना उनको सपोर्ट करता है। जो डाइजेस्ट नहीं होता, उनकी अगर वर्किंग नहीं है, उनके योगा और ओम विलोम नहीं है तो डाइजेस्ट नहीं होगा तो दिक्कतें होती है।
तो बीकानेर वाला के लिए कंटिन्यूस मेहनत, कंटिन्यूस एफर्ट, सभी के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में देखना, कोई मार्केटिंग देखता है, कोई सेल्स देखता है, कोई इनोवेशंस देखता है, कोई नई नई R&Ds देखता रहता है। तो वो कंटिन्यूस चलती रहती है और आज भी कंटिन्यूस R&Ds, रिसर्च, डेवलपमेंट चल रही है। तो उसके कारण बीकानेर वाला बनता है और उसमें एक आनंद के साथ कार्य करना, नृत्य के साथ सर कार्य कितनी आउटलेट होगी वर्ल्ड वाइड? हमारे आज के तारीख में वर्ल्ड वाइड अभी थोड़े दिनों पहले 225वां आउटलेट थे, तो करीबन उसमें 3-4 आउटलेट्स और खुल गए हैं। तो करीबन 230 आउटलेट के आसपास के हमारे खुल चुके हैं अब। आज एक गंगानगर में दुकान की ओपनिंग है, आज वो 230वां ही होगा मेरे सर ख्याल से। अभी आपने बात करी योगा की, इसका मतलब आप योगा करते हैं? मैं मेडिटेशंस पे, क्योंकि मैं महर्षि महेश योगी संस्था में सारी जितनी मिठाइयाँ थी मुझसे जाती, मेडिटेशंस और बहुत बड़ा लिंक्ड है आज की तारीख में। मेडिटेशंस आपको ये सिखाती है कि मैंने जो अनुभव किया है, मेडिटेशन से जो अनुभव रहता है कि परमात्मा अपने बच्चे को परमात्मा से कम नहीं बनाता। वही एनर्जी, क्योंकि आप एक फूल खिले हो, जैसे एक बीज को अंकुरित करने के लिए उसको मट्टी में डालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, सारे मिनरल विटामिन, धूप मिलनी चाहिए, सारी एनर्जीज मिलनी चाहिए, तब जाके बीज अंकुरित होता है। और जब अंकुरित भी होता है तो उसको उस टाइम तक बड़ा करना पड़ता है जब तक कि वो अपने आप पानी ना लेने लग जाए, तब जाके बीज एक बड़ा विशालकाय वृक्ष बन सकता है। ऐसे ही हमारे अंदर में दुनिया भर की चेतनाओं को, वो ध्यान की जरूरत है, वो होश की जरूरत है, उस प्रेम की जरूरत है, उस पर निरंतरता ध्यान की जरूरत है। अब जब हम सरल आंख बंद करके उस मेडिटेशन में जब डीपली उसमें अपने आप को, उस परम शक्ति को, परम एनर्जीज को देखते हैं, उसे हम प्यार करते हैं, उसके प्रति धन्यवाद का भाव रहता है और उसको साक्षात जितना हम अनुभव करने लगते हैं, तो परमात्मा हमें महसूस होने लगता है कि परमात्मा हर जगह है, रोम रोम में। मैं नहीं जान पा रहा, मुझे उसको अनुभव करने के लिए तप करना पड़ेगा। जैसे बीज को कंटिन्यूस हम तपता है मट्टी में, अपने आप की अपनी आइडेंटिटी खत्म करके परमात्मा की आइडेंटिटी, हमारे को काम कौन करा रहा है, वही परमात्मा करा रहा है। कौन सोच रहा है, परमात्मा। देख कौन रहा है, परमात्मा। परमात्मा ही परमात्मा को देखने लग जाए कहीं किसी प्रकार से, तब हमारा जीवन एक श्रेष्ठ जीवन बन सकता है, शुद्ध पवित्र जीवन हो सकता है। और उसमें एक नृत्य और उसमें हम कलर्स, एक आनंद, जीवन एक अद्भुत जीवन है। एक तो वो मेडिटेशंस के द्वारा हमें अनुभव हो सकता है, जो मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में, कि हम सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक दूसरा सब परिवार के अंश हैं, क्योंकि सभी परमात्मा ने, वही सूरज सबको मिल रहा है, वही धूप पानी सब कुछ सबको मिल रहा है। क्या धूप के बिना जीवन है, वायु के बिना जीवन है? वही मैं हवा ले रहा हूँ, वही आपको ले रहा हूँ, आप छोड़ रहे हो, हम ले रहे हैं, तो आपस में एक कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए, कनेक्टिविटी है। जैसे शरीर में एक आंख, नाक, कान सब अलग अलग हैं, लेकिन खून, हड्डियां सब, लेकिन कितना सिंक्रोनाइज आपस में एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ऐसे ही हम पूरी नेचर के साथ, मुझे लगता है हम कॉम्प्लीमेंट्स हैं। पूरा ब्रह्मांड हमें एनर्जी दे रहा है, हम भी पूरे ब्रह्मांड को अपनी कहीं प्रेम एनर्जी देते रहें। तो धन्यवाद का भाव, उस शक्तियों को महसूस करना, क्योंकि सबके प्रति, क्योंकि जो हम उसके प्रति कमियां निकालने की जगह अपनी कमियों को दूर करें, औरों को सपोर्ट करें, अपना सर्वश्रेष्ठ लेना और सबको सर्वश्रेष्ठ देना, अल्टीमेट प्रेम देना, अल्टीमेट शक्तियां देना, अल्टीमेट सपोर्ट करना। क्योंकि जो परमात्मा ने आपको भेजा है, आप अद्भुत जीवन दिया है, इस अद्भुत जीवन को जी तब पाते हो जब आप श्रेष्ठतम कार्य करते हो, पूरी शुद्धता के साथ, मौन में, उस शांति में, उस सृष्टि को देखना, शक्तियों को देखना और फिर उसमें काम करना। कंटिन्यूस वर्किंग है, कंटिन्यूस काम है। तो सर अगर मैं इसके रूट की बात करूं तो कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी बीकानेर? वो थोड़ा बीकानेर वाला हमारा बीकानेर से स्टार्ट हुआ। हमारे पिताजी, ताऊजी और बीकानेर में हमारे दादाजी इसी काम से, इसमें हमारा पूरा परिवार इन्वॉल्व होता था। हमारी मदर और भी सब लड्डू बनाना और कुछ बनना, सब चीजों में पूरी लेडीज और की पूरी वर्किंग होती थी। वही नहीं, खाना बनाने में भी और सभी चीजों में, मतलब बीकानेर में एक एक चीज में पूरे लगे रहते थे और अपने हाथों के कारीगर थे। फादर अपने हाथों से भुजिया बनाना, सभी चीजों को करना। तो सभी का मैं देखता था कि पूरे परिवार को बीकानेर से, और आज हमें इतने साल हो गए करीबन, तो कंटिन्यूस में हमारे करीबन हो गए होंगे मोर देन 100 ईयर्स हो गए होंगे। दादाजी और से टाइम से लग रहे हैं, सीधी बात है। तो उस टाइम से चलता हुआ आ रहा है। और बीकानेर की खासियत भी है, मैं देखता हूँ कि वहाँ का पानी हल्का होने के कारण आप जो भी खाते हो डाइजेस्ट हो जाता है। तो वहाँ कोई भी परिवार में आप जाते हो तो वो परिवार आपको आने पे खुशी महसूस करता है, आप उसकी सपोर्ट करने में खुशी मिलती है। आपको बिना खिलाए नहीं भेजते। फादर ने, मेरे को नहीं देखा मैं किसी को अनजान को भी बिना खिलाए भेजते हो, तो उन्हें लगता था कि वो परिवार का अंश है, कोई भी अनजान से अनजाना आदमी भी, और उसको अल्टीमेट सपोर्ट करने की कोशिश करते थे। मैं बड़े एग्जांपल्स देखे हैं, किसी को वहां पे एक्सीडेंट हो गया तो खून के लिए अनजान से अनजान आदमी, सैकड़ों लोग तैयार होते थे खून की सपोर्ट करने के लिए। और अनजान के आदमी भी जाओगे तो बिना खिलाए नहीं भेजते, उनको खिलाने के बाद खुशी मिलती थी। तो वो
हमारे ही नहीं, प्रत्येक के घरों में वो चीजें मैंने देखा है, क्योंकि वो हल्का पानी होता है तो वहां पे भूख जल्दी लग जाती है। तो मैंने उसको एक्सपीरियंस किया हुआ उस भूख को, क्योंकि हमने खाना खा के गए मौसी के यहाँ, वो कोई बात हुई तो उसने खाना खा के, मैंने कहा खाया हुआ है तो, लेकिन पहले कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम महसूस हुआ कि इसीलिए लोग वहां पे उन्होंने खाना खिला के ही भेजा जबरदस्ती। तो मतलब फिर दिखा यार जगह है पेट में, क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, दोबारा भी खाओगे तो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, ज्यादा खा सकते हो वजन वहां पे। और यहाँ दिल्ली और में खाओगे ज्यादा तो आपको नुकसान कर जाएगा। इस एडवांस लाइफस्टाइल जो चल रहा है उसमें फास्ट फूड और बीकानेर को आप कहाँ देखते हैं? जो आज फास्ट फूड है वो भी आज हमारे चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई आइटम हमारे यहाँ आज पिज्जास हैं, बर्गर्स हैं और जितने आइटम्स हम बना रहे हैं आज की तारीख में। और फास्ट फूड में चॉकलेट्स, कुकीज जितनी भी चीजें हैं हम सब कर रहे हैं आज की तारीख में। और क्योंकि आज की तारीख में नई जनरेशन है, अगर उसको वो टेस्ट नहीं मिलेगा, वो चीजें नहीं मिलेगी तो हमसे छूटता चला जाएगा। उसके साथ में जब हमारी चीजें टेस्ट करता है तो उससे लगता है कि ये और ये कंपैरेटिवली दोनों चीजें बेटर है, ट्रेडिशंस का भी वो मिलता रहेगा, वो भी मिलता रहेगा, तो आदमी हारमोनी बनेगी। परिवार में सारे लोग इकट्ठे बैठ के उस भोजन का, एक खाना का, सब इकट्ठे बैठ के अपनापन का है। जीवन में अकेले का तो एंजॉयमेंट है नहीं, परिवार के साथ एक नृत्य, एक आनंद और एक अपनी चीजों का है, तो वो इकट्ठे बैठ के खा रहे होंगे, अपनी बातें, चर्चा, परिचर्चा चल रही होती है, तो उन सबका एक अपन इसमें कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन है। सर, नए स्टार्टअप के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नए स्टार्टअप्स में आज की तारीख में यही कहते हैं कि हमारा टोटल टारगेट ये होता है कि रिजनेबल रेट पे बेस्ट चीजें लोगों को मिल सके, ताकि लोग अगर अपने घर में बना रहे हो और यहाँ से लेके जा रहे हो ना दिखाई दे, उसे इजीली एक्सपेंस कर सके किसी प्रकार से। और एक बेस्ट प्रोडक्ट हम आज की तारीख में क्या है कि जैसे दूध ले रहे हैं तो दूध के लैब्स और लगा रखी है, जितना भी फूड्स और ले रखे हैं सबकी लैब्स और लगी होती है, तो बेस्ट प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइसेस। क्वांटम में लेते हैं ट्रक के ट्रक तो रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। कोई भी आदमी घर पे जो लेडीज और बनाती है वो घर पे ना बना के हमारे यहाँ आके टेस्ट भी करेंगी, तो एक नयापन भी, नया चीजें टेस्ट करने का और वहां पे नए लोगों से मिलने का। एक परिवार में डेली क्या होता है, क्यों बाहर आते हैं कि इतने लोगों से और लोगों से मिलने का हमें मौका मिलता है कहीं किसी प्रकार से, क्या लोग खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और कैसे लोग अपने एक आनंद, क्योंकि कई बार बनाते बनाते एक नयापन के लिए हम रेस्टोरेंट्स में आते हैं, खाना खाते हैं और उसमें एक टेस्ट भी एक लगता है कि हाँ ये भी टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, नए डिफरेंट आइटम्स को टेस्ट कर पाते हैं। वरना घर पे एक डेली एक रोटी सब्जी चल रही है वो ठीक है, लेकिन कई बार एक टेस्ट चेंज करने के लिए भी वहां पे आके एक नया टेस्ट और मिलने को मिल जाता है। तो बीकानेर वाला जरूर आना चाहिए, उसको बीकानेर वाला एंजॉय करना चाहिए। और सर, नवरात्रे हैं, उस पर क्या खास रहेगा? बीकानेर नवरात्रि हमने जब पहले स्टार्ट किया, पहले नवरात्रों में कोई रेस्टोरेंट्स में नहीं आता था। जब हमने रेस्टोरेंट्स में फर्स्ट टाइम अपने आंगन में करोल बाग में स्टार्ट किया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। किट्टू के आटे की पूड़ी सब्जी और उसके लिए बिल्कुल स्पेशल, वहां पे कहीं प्याज भी, हम उस टाइम में कभी प्याज और भी नहीं करते थे, लहसुन कभी होता कहीं किसी प्रकार से, कहीं पूरे रेस्टोरेंट में नहीं प्याज लहसुन। और टोटल टारगेट ये होता था कि प्रत्येक आदमी को जो व्रत रखता है उसके मन में जो है भाव, उसके भाव कभी टूटे ना किसी प्रकार से। उसी भाव के हिसाब से हम उसी भाव से बाल को बनाना, और थाली भी है, चाट भी है, टिक्की है, तो सभी चीजें जो प्याज लहसुन, किसी में प्याज लहसुन सब कुछ नहीं, प्रत्येक चीज में 100% जितने भी रेस्टोरेंट्स में आइटम है उसमें कोई प्याज लहसुन और नहीं होता। तो व्रत के लिए हमने टोटल ही रेस्टोरेंट को उसके लिए बना रखा होता है बिल्कुल। और जो स्पेशली व्रत का खाना है जिसमें अन्न, बाकी में अन्न जो टच होता है, तो इसको बिल्कुल उससे भी टच अन्न और टच ना हो, कहीं आटे और के भी टच ना हो, बिल्कुल सेपरेट, सब अलग से एक बिल्कुल सेपरेट बना देते हैं कहीं किसी प्रकार से। स्पून और का तो जो अंदर किचन के हैं वो किचन, हाँ, वो बाहर जो लगे होते हैं वो वॉशिंग एरिया से मसाला आके वैसे ही आता है, उनका बिल्कुल सेपरेट रहता है, कहीं उसमें मिक्सिंग और कहीं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस भागा दौड़ की लाइफ के लिए? एक ये भागा दौड़ी एक लाइफ एक बड़ी एक एंजॉयमेंट लाइफ है, एक कुछ पलों की लाइफ है। लाइफ को के बाद आनंद मिलता है ना, वो आनंद है। कुछ आप जान पाते हो, समझ पाते हो जीवन को, इस अद्भुत जीवन को, इस श्रेष्ठ जीवन को अपने अंतस की गहराइयों में देखो आप हो कौन। जो पहले कहते थे ना मैं कौन हूं, जितने आपके अपने प्रति क्वेश्चंस होंगे तो आप उतना अपने आप को देखने की कोशिश करते हो, जिज्ञासा होती है। जैसे हम परमात्मा को देखते हैं रोम रोम में, कि जो जीवन है, वो जो एनर्जी है वो कौन है, हम उसको कुछ भी कह लो, एनर्जी कह लो, परमात्मा कह लो, खुदा कह लो, कुछ भी कहो, लेकिन वो पीछे जो एनर्जी है वो हमारी पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी, और हम एक ही हैं कहीं किसी प्रकार से। शरीर मुझे लगता है हमारा ही कहना नहीं मानता, अनंत ब्रह्मांड का कहना मानता है। इस अद्भुत जीवन को अपने अंदर में झांक के देखो, ये श्रेष्ठ जीवन है।
अद्भुत जीवन है। एक क्षण भी इस जीवन को देखने के लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस अपनापन को, इसके कलर्स, इसके जितना भी आप देखते चले जाओगे, ये जीवन उतना सौंदर्य दिखाई देगा, इतना सौंदर्य दिखाई देगा, इतना आनंद दिखाई देगा कि यू कांट इमेजिन कि व्हाट ए ब्यूटीफुल लाइफ। इट्स ए टोटली ब्यूटीफुल। क्या स्टार्स, हर चीज यूनिक, क्या फ्लावर्स, एक एक फ्लावर्स यूनिक। एक थंब इंप्रेशन देखते हैं तो सब में थंब इंप्रेशन, सबके आई साइड सबके अलग अलग है, 100% अलग है। एवरीथिंग इज यूनिक, एवरी कलर इज यूनिक। तो आप इस कलरफुल जीवन को, इस शक्तिशाली जीवन को, जब आप चाय बनाते हो तो आपको लगता है यस मैं चाय बना सकता हूँ, कॉफी बनाते हो कॉफी बना सकता हूँ, टेबल बनाई टेबल बना सकता हूँ, मैंने कोई विज्ञान में रिसर्च करी, और आप प्रत्येक बंदा सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि आप जब सोचते हो कि मैं कर रहा हूं तब कुछ नहीं कर सकते। जब सोचते हो कि परमात्मा मेरे पीछे है, उसकी सपोर्ट है, खाली हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। आलस्य से कर्मठता की तरफ आने, अंधकार से प्रकाश की तरफ, अविश्वास से विश्वास, से विश्वास किसका? पीछे परमात्मा का। उसने मेरे पीछे साथ है मेरे, वो चाहता है कि मैं श्रेष्ठतम जीवन जीऊं, तो उसकी सपोर्ट है। लेकिन हमें उस श्रेष्ठतम कार्य करने पड़ेंगे, श्रेष्ठतम दृष्टि रखनी पड़ेगी, श्रेष्ठतम प्रेम रखना पड़ेगा, और सामने वाला को माफ करने के लिए धैर्य। जितनी भी पॉजिटिविटी है वो लगता है जीवन है, नेगेटिविटी लगता है विष है। वो हमें जीवन नहीं दे सकती कभी भी। आलस्य कभी जीवन नहीं दे सकता, और अपने प्रति किसी के प्रति घृणा, लालच, ये जीवन नहीं दे सकते। क्योंकि जब परिवार है तो परिवार में देने में ही आनंद आएगा। जितना दोगे उतना लौट के मिलेगा। जैसे कितने बीज डालते हो उतना लौट के मिलता है। इस अद्भुत जीवन को पूर्ण रूप से पूरी शक्ति के साथ एक एंजॉयमेंट आनी चाहिए, एक नृत्य रहना चाहिए जीवन में, एक एक पल में, और प्रत्येक के प्रति असीम प्रेम और एक धन्यवाद का और परमात्मा से कहो, हे परमपिता परमात्मा, इस अद्भुत जीवन को देखने की दृष्टि दे, भाव दे, शक्ति दे, कलर्स दे। मैं इस जीवन को एक एक रोम में परमात्मा को देखोगे, कितने कलर्सफुल, कितने प्यार, कितना आनंद, और कितनी यूनिकनेस, कितना विज्ञान है। परमात्मा ही विज्ञान है। परमात्मा कहो, एनर्जी कहो, उस एनर्जी को हम कहीं अनुभव कर पाए, समझ पाए, देख पाए, तो परमात्मा वो शक्तियां दे, और मेरे अंदर वो तप दे, भाव दे, शुद्धता दे, पवित्रता दे, और अपनापन दे, जिससे मैं इस श्रेष्ठ जीवन को, अद्भुत जीवन को देख पाऊं अपने। बहुत खूबसूरत विचार आपके। एक आखिरी क्वेश्चन, हल्दीराम और आप में क्या कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं सब, क्योंकि वो अपनी जगह कोई काम श्रेष्ठ कर रहा होता है, हम अपनी जगह श्रेष्ठ काम कर रहे होते हैं। तो प्रत्येक जीवन में प्रत्येक बंदा अपना यूनिक है, कुछ करता है। तो गाड़ी वाले भी जो बेस्ट इनोवेशंस होती है ले लेती है, कोई भी चीजें होती है। मैं आज इनोवेशंस करता हूं तो सामने वाले सब में, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं, कोविड के टाइम में हमने कहा था कि हमारे समाज में कई संस्थाओं में प्रेसिडेंट्स और कुछ हूँ, तो कई संस्थाओं ने कहा कि आप अगर थाली को हमें लेना है लेकिन पैसे देना है, लेकिन ये महंगी है, सुबह शाम दोनों 3 टाइम में घर में बनाने में दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा बोलो आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा 100 रुपये तक का रेट हो जाए। मैंने कहा 100 रुपये डन कर दिया। फिर भेजेंगे कैसे? मैंने कहा वो भी डिलीवरी फ्री कर दूंगा। तो मैंने 100 रुपये रेट किया, जिसमें मेरी कॉस्टिंग भी नहीं थी। तो लेकिन मैंने जो देखता था कि हमारे करने के बाद सभी ने वो रेट कर दिए। हमने रसगुल्ले ऐसे रेट रखा कि 10 रुपए का रसगुल्ला रखा था, तो सभी ने वो 10 रुपए का रेट रसगुल्ला रख दिया। हमें कुछ मार्जिन नहीं मिलता था, लेकिन हम चाहते थे कि कोई समोसा है, समोसा से पेट भर सकता है, रसगुल्ला एक मीठापन है, सबको मिलना चाहिए। एक मन में भाव था तो कि एक सब जने इसके हकदार हैं, तो एक हमारा परिवार है, उसको सबको मिले रसगुल्ला, एक टेस्टी रसगुल्ला, एक वो, तो उसके कारण वो सब करते हैं। तो एक जो विचार आता है वो सब धारण कर लेते। थाली हमने करी, अब सब कर रहे हैं। अब दूध का गिलास हमने किया था कि पहले कांच का इसका पहले गिलास बॉटल में आता था, फिर बाद में हमने प्लास्टिक के गिलास किए। वो यूनिक गिलास था तो सबने उसको धारण करने की कोशिश करी। तो सर कितना आउटलेट हल्दीराम के होंगे? देखो उनका मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे करीबन 250 से ऊपर ओपनिंग है, तो अप्रोक्सीमेट 230 आउटलेट्स हैं। कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्स होता है। जहां कॉम्पिटिशन एक गलत वर्ड है, मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट्स एक बढ़िया वर्ड है कि हम एक दूसरे के सपोर्टर्स हैं। कंपटीशन में हम आगे भागने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स में सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो जैसा है जहां पे भी है हम उसको अल्टीमेट सपोर्ट कर रहे हैं। हम कुछ काम कर रहे हैं, हम भागते हैं तो दूसरे भी जो हमारे साथ जो लोग भाग रहे होते हैं उनको भी सपोर्ट मिलती है कि और भागे आगे। क्वालिटी में भाग रहे होंगे तो क्वालिटी में लोग भागते जाएंगे, और चीजों में आगे भागेंगे तो क्वालिटी और सब चीजें बेटर बनती है। एक नई इनोवेशंस आती है, नई चीजें आती है। हमें एक कट थ्रो प्राइजेस नहीं करके एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, ताकि सही चीजों को हम एक हमारा समाज है, हमारा परिवार है, उसको बेस्ट क्या दे सकते हैं वो देने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नवरत्न अग्रवाल जी, डायरेक्टर ऑफ बीकानेर वाला, और मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी बातें सुन के जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।